स्टूडेंट्स, आज हम इफेड्रा के गैमेटोफाइट तथा इसकी एम्ब्रियोजेनी को स्टडी करेंगे। इफेड्रा जो है हेटेरोस्पोरस होता है। इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, जबकि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। पहले हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोर जो है यह मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजियम के अंदर ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार मेल गैमेटोफाइट का पार्शियल डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर होता है तथा पार्शियल डेवलपमेंट पोलिनेशन के पश्चात ओव्यूल के पोलन चैम्बर में होता है। माइक्रोस्पोर में एक आउटर एक्जाइन तथा इनर एंटाइन वॉल पाई जाती है। माइक्रोस्पोर में जो फर्स्ट डिवीजन है वह एक एसिमेट्रिक डिवीजन होता है और एक स्मॉल प्रोथेलियल सेल बनती है और एक बड़ी आउटर सेल बनती है, जैसा कि डायग्राम बी में शो हो रहा है। इसके पश्चात जो फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है इसमें आगे विभाजन नहीं होता है, जबकि जो आउटर सेल है इसमें पुनः एक असममित विभाजन होता है तथा एक छोटी सेकंड प्रोथेलियल सेल तथा एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनती है। अब फर्स्ट प्रोथेलियल सेल तथा सेकंड प्रोथेलियल सेल धीरे धीरे डीजनरेट अर्थात खत्म होने लग जाती है, जबकि जो एंथ्रीडियल सेल है उसमें आगे फिर विभाजन होता है और एक स्मॉल जनरेटिव सेल और एक बड़ी ट्यूब सेल बनती है, जैसा कि डायग्राम डी में शो हो रहा है। इसके पश्चात जो जनरेटिव सेल है इसमें पुनः विभाजन होता है और एक स्टार्क सेल बनती है और एक बॉडी सेल बन जाती है। इस 5 सेल्ड स्टेज में जो माइक्रोस्पोर है यह स्पोरेंजियम से फ्री होता है और इसमें 2 प्रोथेलियल सेल, एक स्टार्क सेल, एक बॉडी सेल तथा एक ट्यूब सेल प्रेजेंट होती है। इस प्रकार इफेड्रा में मेल गैमेटोफाइट 5 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम से फ्री होता है, जबकि हमने साइकस में देखा था कि मेल गैमेटोफाइट 3 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम से फ्री होता है तथा पाइनस में मेल गैमेटोफाइट 4 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम से फ्री होता है। इफेड्रा में भी विंड पोलिनेशन पाया जाता है, जिसके कारण माइक्रोस्पोर ओव्यूलेट कोन पर पहुंच जाता है और ओव्यूल के पोलन चैम्बर में आ जाता है। अब मेल गैमेटोफाइट का आगे डेवलपमेंट ओव्यूल के पोलन चैम्बर में होता है। यहाँ इसकी एक्जाइन टूट जाती है तथा इंटाइन एक पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है और इसी स्टेज पर ही बॉडी सेल में विभाजन होता है और दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं और ये मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। अब पोलन ट्यूब जो है न्यूसेलर टिश्यू के बीच में से ग्रो करती हुई आर्चिगोनिया तक पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वह फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल होता है। इसके न्यूक्लियस में एक विभाजन होता है और 2 न्यूक्लियस बनते हैं जो एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल बन जाने के कारण अपोजिट पोल्स की तरफ आ जाते हैं। अब दोनों न्यूक्लियस में फिर एक विभाजन होता है और 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इन 4 न्यूक्लियस में आगे लगातार विभाजन होते रहते हैं जब तक कि 256 फ्री न्यूक्लियाई नहीं बन जाते हैं। इस
स्टेज पर जो मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है वह पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है। 256 फ्री न्यूक्लियाई बन जाने के पश्चात सेंट्रल वैक्यूल धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग जाती है तथा वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है तथा वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, जिससे एक फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है। फीमेल गैमेटोफाइट की कोई भी माइक्रोपाइलर एंड की सेल जो है वह आर्चिगोनियल इनिशियल के रूप में फंक्शन कर सकती है। इस आर्चिगोनियल इनिशियल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है और ऊपर की तरफ एक छोटी प्राइमरी नेक सेल बनती है व नीचे की तरफ एक बड़ी सेंट्रल सेल बनती है। अब प्राइमरी नेक सेल में काफ़ी विभाजन होते हैं, जिससे 32 सेल की एक लंबी नेक इफेड्रा में बन जाती है। इफेड्रा की जो आर्चिगोनियल नेक है वह जिम्नोस्पर्म में सबसे लार्जेस्ट होती है। इसमें नेक कनाल सेल्स नहीं पाई जाती। इसी दौरान जो सेंट्रल सेल है वह अपने साइज में इंक्रीज होती है और इसके न्यूक्लियस में विभाजन होने से ऊपर की तरफ एक वेंट्र कनाल न्यूक्लियस तथा एक एग न्यूक्लियस बनता है। बाद में जैसे ही आर्चिगोनियम मैच्योर होती है तो जो वेंट्र कनाल न्यूक्लियस है वह डिसइंटीग्रेट या खत्म हो जाता है तथा एग न्यूक्लियस जो है सेंटर पोजीशन में आ जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स सेंट्रल सेल के चारों तरफ 2 to 3 लेयर्ड न्यूट्रिटिव आर्चिगोनियल जैकेट भी बना देती है। जब मेल गैमिट एग से फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट जो है नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल होती है और इसमें आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। प्रत्येक ओव्यूल में एक से अधिक आर्चिगोनिया फर्टिलाइज्ड होती है, लेकिन केवल एक ही जाइगोट से आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट में के न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और 8 न्यूक्लियाई जो है बन जाते हैं। बाद में वॉल फॉर्मेशन होने से इसमें 8 सेल्स बन जाती है और इसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। प्रो एम्ब्रियो की जो प्रत्येक सेल है उसमें एक इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी होती है। इस प्रकार इफेड्रा में जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है वह बिना किसी क्लीवेज की होती है। इस प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी को हम एम्ब्रियोसैक पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सभी प्रो एम्ब्रियो जो है ये आगे एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं क्योंकि इतना न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होता है। जो फंक्शनल प्रो एम्ब्रियो है उसमें पहले एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ बनती है जिसे हम सस्पेंसर ट्यूब कहते हैं। इसके पश्चात इस प्रो एम्ब्रियो का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियस बनते हैं जो सस्पेंसर ट्यूब में आ जाते हैं। इस स्टेज में सस्पेंसर ट्यूब बहुत तेजी से ग्रो करती है और फीमेल गैमेटोफाइट में गहरे आ जाती है। इसके पश्चात ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनके बीच में एक वॉल बन जाने से ये 2 सेल बन जाती है। ऊपर की तरफ एक लंबी सस्पेंसर सेल होती है तथा नीचे की तरफ एक एम्ब्रियो इनिशियल सेल होती है। एम्ब्रियो इनिशियल सेल में आगे और डिवीजन होते हैं जिससे एक मल्टी सेल्यूलर सेकेंडरी सस्पेंसर बन जाता है और एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडोन्स होते हैं, प्ल्यूम्यूल होता है, रेडिकल होता है और हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो ओव्यूल है वह सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैच्योर सीड में एक बड़ा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है। न्यूसेलस जो है एक थिन मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है और इससे बाहर की तरफ हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होता है जो इंटेग्यूमेंट से बनता है। इफेड्रा में भी सीड का जर्मिनेशन एपीजियल टाइप होता है, अर्थात
सीड जर्मिनेशन के समय जो कोटिलीडोन्स होते हैं वो सोयल सरफेस पर आ जाते हैं।